जी को, ठाकुर जी को देख करके पांचों ऋषियों ने देखा कि आज मेरा अभिष्ट फल हमें प्राप्त होने वाला है। ऐसे करके उन्होंने आकर के उनका मंगल का दर्शन किया और दर्शन करके प्रणिपात हो गए और निवेदन किया, बोले प्रभु हमें लगता है मेरे जीवन की साधना का फल आज मेरे सामने है, कृपा करके आप अपना परिचय दें। ठाकुर जी ने, नारद जी ने परिचय दिया, साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण, मेरा नाम नारद है, आदि आदि करके परिचय हुआ। अति प्रसन्न हो गए, जैसे किसी को खोई हुई वस्तु अपनी पुनः प्राप्त हो, ऐसी व्याकुलता से चरणों में प्रणिपात करके प्रणाम किया है, आनंदित तो हुए हैं। उसके पश्चात सारा रहस्य ठाकुर जी ने नारद जी को संबोधित किया है। उन्होंने पहले संकेत किया है कि हे देव ऋषि नारद, ये नित्य विहार प्राप्ति के लिए ये पहाड़ जो हम देख रहे हैं, इन्हीं की हड्डियों के पहाड़ हैं, श्रृंखलाएं हैं, लेकिन इनको अभी तक फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो पहला तो इनका ये है कि इन्होंने गुरु नहीं बनाया, एक कारण। दूसरा ये है कि नित्य विहार रहने में सिवा एक ललिता जी की कृपा करुणा के दूसरा कोई समर्थ नहीं। इनको निज मंत्र प्रदान करो और ये आपकी शरण में आवे, तब इनको इनके अभिष्ट की प्राप्ति होगी, फल प्राप्त होगा, नित्य विहार प्राप्त होगा। ऐसा कह के नारद जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में पांचों को वर्ण किया है और वर्ण करने के पश्चात दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद चूड़ामणि महामंत्र प्रदान किया है। चूड़ामणि देने के बाद कहा इसका 32 लाख तुम जाप करो और श्री ललिता जी का तुम्हें दिव्य दर्शन होगा। उनके कृपा से, निर्देशन से जो भी वो कृपा प्रसाद प्राप्त हो उसको स्वीकार करना, ये भी हुआ। 32 लाख जब संपन्न होने के पश्चात और साक्षात नित्य निकुंज मंदिर से प्राण प्रिय सती श्री ललिता जी का दिव्य दर्शन हुआ। कृत हो गए, पांचों ऋषि चरणों में लोटपोट हो गए, चरण रज शीश के ऊपर धारण की है। ललिता जी ने फिर उनसे मंत्र प्रदान किया है, कहा अब इस शरीर में तो नहीं, लेकिन कालांतर में तुम्हारा प्रागट्य, तुम्हारा जन्म और वृंदावन के निकट राजपुर में होगा। और फिर हम वहाँ पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे। उसके बाद मेरी कृपा से तुम्हें नित्य विहार की प्राप्ति, वही प्रसाद फिर ये जपना, तपना, मंगना, पीला, गुरुजन आदि, ये जो है ना गंगाधर जी महाराज के माता श्री चित्रा देवी की कूख से स्वामी श्री जी राजपुर की भूमि को पवित्र करने के लिए वृंदावन के निकट में आपका प्रागट्य हुआ। संवत 1530 भाद्र शुक्ल अष्टमी दिन बुधवार मध्याह्न 12 बजे आपका प्रागट्य हुआ, जो स्वामी जी महाराज प्रकट हुए हैं। क्रम से बालक का तेजोमय स्वरूप देख करके और वहाँ ऐसे लग रहा था जैसे श्री वृंदावन की परम निधि ही श्री गंगाधर जी के आंगन में किल्लोल कर रही हो। सारा प्रकाश चारों ओर से छिटक रहा है। गुरुदेव भगवान ने जब जन्म का समय सुना है तो स्वामी श्री आसदेव जी महाराज वहाँ निधिवन से दौड़े गए हैं, राजपुर गए हैं और उसी समय बालक को अपनी गोद में रखा है, अपने कर कमल से और उनके गले में कंठमाल धारण कराई, कंठी धारण कराई, आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर के पुनः अपने निजवन राज्य की रचना हुए हैं। और फिर वही कालांतर में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज क्रम से अपनी बाल लीलाओं को सुशोभित करते हुए और सभी रसकाचारियों को, रसकों को, वृंदावन ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हुए और फिर आप समयानुसार 25 वर्ष की अवस्था में गृह का परित्याग करके पुनः श्री गुरुदेव भगवान की चरण सन्निधि हुए। इसके पूर्व मानसरोवर में, और मानसरोवर में अपने माता पिता को
नित्य विहार का दर्शन कराया।